हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट लेसन की, जो कि हमारी फंडामेंटल्स के अंदर। ठीक है, तो फंडामेंटल में हम जानेंगे एथिक इन नर्सिंग। तो भाई जो नैतिक मूल्य होते हैं, नैतिकता जो होती है नर्स के अंदर, वो किस प्रकार से होती है और किस प्रकार से होनी चाहिए कि एक नर्स को परफेक्ट होने के लिए उसके अंदर नैतिकता और नैतिक मूल्य किस तरीके से होने चाहिए, तो वो इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव में जो हमारे चैप्टर के अंदर जो चीजें रहेंगी वो हमारा एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। एथिक जाने जाएंगे यानी नैतिकता को जानेंगे, इसमें वॉल्यूम को जानेंगे, इसमें क्वालिटी जानेंगे, एथिकल नर्स की में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें नर्सिंग प्रोफेशंस की जो चीजें एप्लीकेट करनी चाहिए उन चीजों के बारे में जानेंगे, और जो डेवलपमेंट होता है उनके बारे में समझेंगे। आईसीएन कोड के होता जो एथिक यानी कि इंटरनेशनल काउंसलिंग नर्सिंग के द्वारा हमारे एथिक कौन कौन से होते हैं, कैसे इसका डेवलपमेंट होता है। तो आगे इसमें देखते हैं हम। तो भाई इसमें हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि भाई जो हमारे नैतिक मूल्य होते हैं, नैतिकता जो होती है, एथिक जो होते हैं, उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं। तो इसमें हमारी एथिक चीजों के बारे में बताया गया है। ये हमारी फिलोसफी में यूज होती है, हमारी स्टडी के अंदर जो आइडियाज होते हैं ह्यूमन बिहेवियर के, तो कौन कौन सी आइडियल चीजें हमारी स्टार्ट होती हैं। तो इसमें हमारा एथिक जो सिस्टमेटिक अप्रोच जो इसमें होती है हमारी, अंडरस्टैंड, एनालाइजिंग, और हमारे डेस्टिनेंस मैटर जितने भी होते हैं, राइट और रॉन्ग, गुड एंड बैड, एडमायरेबल, और हमारे हो जाते हैं डी फ्लोरेबल्स। ठीक है, तो इसमें रेटेड ऑफ द वेलबींग ऑफ द रिलेशनशिप अमंग ऑफ द सेंटिंग बींग्स। तो इन्होंने बताया कि एथिक जो होते हैं ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है हमारी। ठीक है, तो इसमें हम सभी चीजों के बारे में समझते हैं, चीजों को एनालाइज करना है, इसमें समझते हैं हम अच्छे बुरे का, सही का गलत, सही गलत का पता चलता है, इसमें हमें अच्छे बुरे का पता चलता है, चीज सराहनीय है या फिर डिप्लोरेबल्स का मतलब होता है निंदनीय, किसी चीज को कोई चीज निंदा करने योग्य है। ठीक है, तो सराहनीय चीज है या निंदा करने योग्य, तो इन सभी चीजों के बारे में हमें इसमें पता चलता है। और ये हमारी वेलबींग्स यानी कि जो कल्याण से रिलेटेड जो चीजें होती है, जो रिलेशनशिप होते हैं हमारे शुरुआत के लिए, यानी कि एक नर्स के अंदर होने वाला, नर्स के को दूसरों के साथ बनाने वाले जो रिलेशनशिप होते हैं उसमें बहुत ज्यादा काम आते हैं। क्योंकि अगर नर्स के अंदर एथिक क्वालिटीज होंगी तो वो अच्छाई बुराई सही गलत सभी चीजों को समझेगी, और उन चीजों को समझ के तभी वो डिसीजन लेगी। और मॉरल जो हमारा स्पेसिफिक बेनिफिशियल जो बिलीफ्स हैं, तो मॉरल्स के अंदर जो हमारे बिलीफ है यानी कि हमारा विश्वास है, हमारा व्यवहार है, और इसमें जो ड्राइव डूइंग ऑफ द एथिक, तो ये हमारी सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। तो एथिक के अंदर जो नैतिकता के साथ ही काम किया जाता है, हमारा जो विश्वास बनता है, किसी के प्रति व्यवहार निभाते हैं, स्पेसिफिक चीजें हम करते हैं, तो वो सारी की सारी हमारे क्या होते हैं, जितने भी मॉरल एजुकेशन में जैसे कि हम नैतिक शिक्षा जो हमारी होती है, मॉरल होते हैं हमारे, वो सारे के सारे हमें इसी से रिलेटेड होते हैं। तो एथिक का मतलब आप समझ ही गए होंगे। इसमें तो एथिक के जो रूल और प्रिंसिपल्स होते हैं वो राइट कंडक्ट कंडक्शंस के लिए होते हैं, जैसे कि कंडक्ट की जाती हैं चीजें वही आ गई हैं, गुड और बैड का पता लगना, हमारी जो जो मॉरल ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है, यानी कि हमारे कर्तव्य हैं, हमारे दायित्व हैं, उन सभी का हमें पता होना चाहिए। एथिक जो है वो डिजाइन किया गया है किस लिए, प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द ह्यूमन बींग्स। तो ये क्यों डिजाइन किया गया है एथिक, इसीलिए डिजाइन किया गया है कि इसमें ह्यूमन बींग्स यानी कि जो भी लोग हैं उनको उसके उनके अधिकारों को सुरक्षा दे पाए। ठीक है, उनके अधिकारों पर जो है सुरक्षा रहे, उनको पता रहे कि उनके अधिकार कौन से, और उनको अच्छी तरीके से उनका अधिकार जो है वो मिल पाए। तो एथिक जो है इसीलिए डिजाइन किया गया, इसीलिए लागू की गई नैतिकता, ताकि भाई एक आम आदमी से लेकर ऊपर आदमी, ऊपर वाले स्टेज के आदमी तक सभी को उनके अधिकारों का पता हो और उनके सारे अधिकार उनको मिल पाए। पैसे वालों को तो उनके अधिकार मिल ही जाते हैं, लेकिन ये आम आदमी के लिए है, ह्यूमन बींग्स के लिए है, उनके जो राइट है, उनके जो भी अधिकार है, उनके प्रोटेक्ट करने के लिए ये एथिक सिस्टम बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें आगे देखते हैं कुछ क्वालिटी नर्स की, एथिक वाली। तो इसमें बताया गया है क्वालिटीज ऑफ एन एथिकल नर्स। ये नैतिकता के नैतिकता से पूर्ण काम करने वाली जो नर्स होती है, इसमें कौन कौन सी क्वालिटी जो है, कौन कौन से गुण जो है वो उसमें होने चाहिए। सबसे पहले मॉरल इंटीग्रिटी। ठीक है, तो मॉरल इंटीग्रिटी का मतलब हो जाता है कि भी सत्य और निष्ठा, पूरी निष्ठा होनी चाहिए अपने काम के प्रति, पूरी लगन होनी चाहिए। तो फॉरमोस्ट क्वालिटी होती है भाई मॉरल इंटीग्रिटी, जो है वो सबसे बड़ी क्वालिटी यानी कि बड़ा गुण माना जाता है। और सब मॉरल इंटीग्रिटी जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है इंडिविजुअल्स और पूरे काम को कंप्लीट करने के लिए। क्वालिटी जो है ये पर्सन टू मॉरल इंटीग्रिटी यानी कि सत्यनिष्ठा जो है वो एक इंसान का बहुत ही बड़ा गुण होता है, जो कि काम आता है किसी भी प्रकार के जो फील्ड है उसमें काम करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट है इसमें हमारा कौन सा गुण। तो भाई इसमें जो मॉरल इंटीग्रिटी है उसके अंदर हम थोड़े से गुण जान लेते हैं, हमारी कौन कौन सी चीजें होती है। तो इसमें ऑनेस्टी, ईमानदारी होनी चाहिए भाई, ट्रूथफुलनेस, सच बोलने वाला होना चाहिए, और ट्रस्ट वर्थनेस उसके अंदर होनी चाहिए, यानी कि विश्वास करने योग्य होना चाहिए, करेज, साहसी होना चाहिए। ठीक है, बेनवोलेंस होना चाहिए, बेनवोलेंस इनका मतलब होता है परोपकारी। ठीक है, तो परोपकार करने वाला हो, साहसी हो, विश्वास करने योग्य हो, सच बोलने वाला होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, यानी कि विजडम उसके अंदर होना चाहिए, और सबकी रिस्पेक्ट करने वाला होना चाहिए, और कॉन्फिडेंटली वर्क करने वाला होना चाहिए, विश्वास के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ काम करने वाला होना चाहिए। तो ये जो क्वालिटी होती है हमारी मॉरल इंटीग्रिटी के अंदर आती है। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा मोरल इंटीग्रिटी का मतलब क्या हो जाता है कि जो पर्पस होता है, मोरल जो हमारा पर्पस होता है लाइफ का, उसको समझने के लिए, और उसके ऑब्लिगेशन ऑफ सोसाइटी, तो हमारी सोसाइटी के अंदर होने वाली जितनी भी चीजें होती हैं उनको समझने के लिए सारी की सारी चीजें जरूरी होती हैं।
और इसमें जो हमारी मोरल इंटीग्रिटी होती है उसमें वो किस चीज को ला के रखती है, उसमें गुड कैरेक्टर, ठीक है, इंटेंट ऑफ द परफॉर्मेंस, तो उसमें अच्छी क्वालिटी, अच्छी प्रतिक्रियाएं और अच्छे रिजल्ट्स जो है वो शामिल होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो मोरल इंटीग्रिटी के जो रिजल्ट होते हैं वो हमेशा अच्छे ही आते हैं, कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें होनेस्टी एंड द ट्रस्टफुलनेस, ठीक है। तो ऑनेस्टी में क्या आ जाता है हमारा, भाई ईमानदारी तो होनी चाहिए और ट्रुथफुलनेस यानी कि सच बोलना आना चाहिए। तो इसमें हमारा ऑनेस्टी में डिफाइन किया गया है रियल, जो हमारी ऑटो और बोनाफिड जो चीजें बताई गई हैं कि भाई जो हमारी चीजें हैं इसमें नर्स को जो है ईमानदार होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और इसमें जो क्लाइंट्स के साथ जो भी जिस भी प्रकार का उसका व्यवहार है उसके प्रति ईमानदारी होनी चाहिए। नर्स की नर्स जो केयर करे उसमें भी ईमानदारी होनी चाहिए, और एथिकली जो ऑब्लिक टू टेल टेल ट्रूथ टू देयर क्लाइंट। बट इसमें क्या होता है, वैसे तो नर्स को ऑनेस्टी और ट्रूथफुलनेस से बहुत ज्यादा जरूरी होती है उसका सच बोलना, बट क्या होता है नर्स आर एथिकली ऑब्लिग्ड, लेकिन जो हमारी नैतिकता होती है ना, नैतिकता के आधार पर जो नर्स होती है ना वो क्लाइंट को सच नहीं बता सकती है। उसे मतलब जैसे हो सकता है कुछ किस चीजें ऐसी होती है जिसमें उसको सच्चाई नहीं बताई जाती, उसे बहुत गहरी बीमारी है या उसे कोई ऐसी खतरनाक बीमारी है कि जो डॉक्टर ने बताने से मना किया है ताकि उसकी मानसिक स्थिति खराब ना हो, उसकी हेल्थ खराब ना हो। तो जो हमारे कुछ एथिक जो नैतिकता होती है उसमें नर्स जो है वो अपने क्लाइंट के प्रति सच नहीं भी बोल पाती है। तो ये पॉइंट करने वाली बात है कि भी वैसे तो उसको सच बोलने वाली होना चाहिए, बट क्लाइंट के मामले में थोड़ा सा नैतिकता थोड़ी सी अलग है कि भाई पेशेंट को सच ना ही बोला जाए तो ही उसके लिए ठीक रहेगा। नेक्स्ट इसमें हो जाता है हमारा मॉरल इनकरेज आ जाता है, भाई मॉरल करेज में जो साहसी होना उसका बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। तो उसने क्या करना चाहिए, विल टू स्पीक आउट डू द राइट थिंग इवन व्हेन ऑफ द सर्कमस्टांसेस ड्यू टू द अदरवाइज ऑफ द प्रेजेंट। तो क्या कैसा होना चाहिए कि भाई उसको बिल्कुल निडर होकर अपने राइट अपने अधिकार के लिए बात करनी चाहिए, और सर्कमस्टांसेस जो है वो भी पहचानने चाहिए, और कोर वैल्यू जो है एसोसिएट विद द मॉरल करेज ऑफ द ऑनेस्टी रिस्पेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फेयरनेस एंड कंपेंशन। तो ये सारी की सारी चीजें होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ईमानदारी होना, रिस्पेक्ट होना, जिम्मेदार होना, ठीक है, और फेयरनेसलेस होना, ठीक है, डर नहीं होना चाहिए उसके अंदर, कंपेंशन होना चाहिए चीज को लेकर के। तो सारे के सारे मॉरल करेज के अंदर यानी कि उसे कुल मिलाकर साहसी होना चाहिए, और अपने अधिकार यानी कि जो राइट होते हैं उनके प्रति बोलना जरूरी है। आगे आ जाता है हमारा इसके अंदर एडवाइजरी। तो भाई एडवाइजरी के अंदर इसमें आ जाता है हमारा एविडोसी आ जाता है, जैसे कि एडवाइजरी तो इसके अंदर हो ही गया है। तो इसमें तो एडवोकेसी में आ जाता है कि भाई इसमें प्लानिंग जो हमारा फेवर होता है, स्पोर्टिंग केस पर्सन ग्रुप और कॉज पेशेंट एडवाइजरी वन ऑफ थ्री सेंट्रल फीचर। तो इसमें हमारे वही तीन फीचर बताए गए हैं इसमें, जैसे कि एडवाइजरी का मतलब हो जाता है अदालत यानी कि फेवर करना किसी चीज का, हिमायत लेना किसी चीज की, तो उसको बोल देते हैं हम, ठीक है। तो इसमें सेफ गार्डिंग पेशेंट ऑटोनॉमी एक्टिंग ऑफ द, इसमें क्या करना आपने, जो पेशेंट है उनकी सारी की सारी चीजों की, उनके जो काम होते हैं उनकी सारी चीजों की सेफ्टी रखनी है आपने, ठीक है, उनका काम करना है भी हाफ विद पेशेंट का जो काम होता है जो प्रक्रिया होती है वो भी आपने पूरी करनी है। और सोशल जस्टिस और प्रोविजन ऑफ द हेल्थ केयर, तो हेल्थ केयर को लेकर के जो भी सोशल जस्टिस होता है समाज के हिसाब से जो भी उनके साथ न्याय होता है उसमें भी हेल्प करनी है, यानी कि आपने हिमायत एडवाइजरी वकालत करनी है आपने पेशेंट की, ठीक है, यानी कि आप पेशेंट के हक में बात करोगे, उनको नीचा नहीं दिखाएंगे, उनके किसी भी राइट का उल्लंघन नहीं करोगे, ठीक है। तो ये इसके अंदर आ जाता है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है जैसे कि नीचे आ रहा है इसमें पावर। तो पावर क्या होता है, पर्सन ऑफ ग्रुप इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्टिविटी वाई ओवर अदर पावर रिजल्ट। तो ये इतना मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसको इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि इसकी वजह से आपको एथिक चीजें समझ में आ जाए, एथिक में कौन कौन सी चीजें हमारी आती हैं, कई बार ये हमारा प्रैक्टिकल में पूछे जाते हैं एथिक पॉइंट, ठीक है। तो इसमें लोग जो है पावर क्या होता है, इसमें एक मीन से पर्सन और ग्रुप को इन्फ्लुएंस किया जाता है इफेक्टिव ऑफ एवर अदर पावर रिजल्ट इन एक्शन। पावर का मतलब हो जाता है पावर का जो रिजल्ट होता है वो एक्शन होता है, ठीक है, एक्शन यानी कि किसी कार्य को करने की शुरुआत कर देना, एक्शन ले लेना, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं कौन से पॉइंट है हमारे। हमारी आ जाती है कल्चरली सेंसिटिव केयर। तो कल्चर के हिसाब से जो हमारी केयर होती है बहुत ही सेंसिटिव होती है। तो इसमें हमारा मीन्स ऑफ द नर्स मस्ट फर्स्ट हैव ए बेसिक नॉलेज ऑफ कल्चरली diverse custom and demonstrate or constructive attitude based on the knowledge. Without some degrees of the culture knowledge nurse cannot possible गिव एथिक किया। तो इन्होंने बताया है कि भाई जो नर्स होती है उसको बहुत ज्यादा जरूरी है अपने कल्चर यानी कि अपनी संस्कृति के बारे में, अपनी रिचुअल्स जो होते हैं, जो रीति हैं, रिवाज हैं, जो हमारी चीजें हैं उनके बारे में जरूर पता होना चाहिए और उसका ज्ञान अच्छे से होना चाहिए कि भी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर हमारे क्या रिचुअल्स हैं, क्या हमारे संस्कृति में चीजें होती है, तो उन सभी चीजों का पता होना चाहिए। विदाउट सम डिग्री, अगर कुछ चीजों का अपने कल्चर के हिसाब से कुछ चीजों का ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो नर्स कैन नॉट, नर्स नहीं कर सकती है पॉसिबल गिव एथिक नर्सिंग। तो वो क्या कर सकती है, वो नैतिकता के आधार पर जो केयर पेशेंट की जाती है वो नर्स जो है वो नहीं कर सकती है, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट देखेंगे इसके अंदर हम
तो भाई वैल्यू के आधार पर आउटलाइन की गई है, प्रोफेशनल कोड है ये कुछ, जो हमारे इंटरनेशनल काउंसलिंग नर्सिंग जो होती है उसके कोड दिए गए हैं। एथिक नर्स जो हमारी होती है उसके प्रति की भी कैसा होना चाहिए हमारी एथिकली नर्स। तो वॉट यूर थॉट दे बिकम वर्ड्स, आपको अपने किस चीज को देखना है, आपने अपने थॉट्स यानी कि आपने अपने विचार को देखना है, क्योंकि वो आपके शब्द बनेंगे आगे जाकर के, जो आप सोच रहे हो वही आपके शब्द बन जाएंगे आगे जाके। तो आपने ध्यान देना अपने थॉट्स पर। वॉट यूर थॉट्स दे बिकम एक्शन, आपने अपने थॉट्स पे ध्यान देना, क्योंकि आगे जाके वो क्या बन जाएंगे आपका एक्शन, उसी तरीके से आप बिहेवियर भी करोगे। वॉट यूर थॉट दे बिकम हैबिट, अपने थॉट्स पर ध्यान रखें, आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन में किस तरीके के विचार हैं उस पर आप ध्यान दें, क्योंकि आगे जाके आपकी वो आदत बन जाती है। ठीक है। वॉट यूर थॉट दे बिकम कैरेक्टर, तो आपने अपने थॉट्स पर ही ध्यान देना है, क्योंकि आगे जाके वही आपका चरित्र यानी कि कैरेक्टर बन जाता है। ठीक है। वॉट यूर थॉट्स दे बिकम यूर डेस्टिनी, तो आगे जाके जो आप थॉट्स हैं उसी पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने थॉट्स को देखें, क्योंकि आगे जाके वही आपका भाग्य बन जाता है। तो इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स क्या है, थॉट्स। तो आपने अपने थॉट्स जो होते हैं उस पर ध्यान देना, नेगेटिव सोच रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो, किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हो, बुरा सोच रहे हो, किस तरीके की चीजें सोच रहे हो, क्योंकि वही जाकर के आगे क्या बनने वाले हैं, वही आगे जाके आपके शब्द, आपका एक्शन, हैबिट, कैरेक्टर और आपका जो भाग्य है वो बनने वाला है। ठीक है। तो एथिक नैतिकता के आधार पर जो नर्स होती है उसको ये चीजें अपनानी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। वैसे तो आम इंसान के अंदर भी ये क्वालिटी जो है बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तो देखते हैं आगे। तो अब इसमें आ जाता है नर्स एंड द लेगिस्लेशंस। ठीक है। तो इसमें आ जाता है कि भी नर्स और कानून। भाई कानून जो है वो नर्स के आधार पर कैसा बना हुआ है कानून, मतलब कि नर्स जो है वो लीगली काम कैसे करेगी। तो इसमें जो नर्स है उसको चाहिए कि भाई वो लीगल जो प्रिंसिपल्स है यानी कि जो सिद्धांत बनाए गए हैं कानूनी तौर पर, उनको अपने प्रोफेशनल चीजों में ऐड करेगी और तब काम करेगी वो। ठीक है। तो ऑब्लिगेशन जो हमारे नर्स के जो होते हैं, जो डिस्चार्ज फंक्शन है, लीगली क्वालिफाइड पर्सन शुड बी द रजिस्टर्ड हिमसेल्फ ऑफ द लाइसेंस नर्स। तो नर्स जो है उसको सारी की सारी क्वालिफिकेशन की पूरी होनी चाहिए, उसके पास से लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है। तो उसी के हिसाब से सारी की सारी चीजें उसके पास होनी चाहिए। जो नर्स जो है मस्ट होल्ड वाइल सर्टिफिकेट और लाइसेंस उसको अच्छी तरीके से दिखाना है, और जो रिक्वायरमेंट है इसके हिसाब से प्रैक्टिस भी होनी चाहिए उसकी, यानी कि उसकी जो भी ट्रेनिंग वगैरह वो उस हिसाब से हुई होनी चाहिए जिस हिसाब से रजिस्टर्ड किया गया। तो रजिस्टर्ड नर्स जो है वो RN के नाम से जाने जाते हैं, स्टेट लेवल पे एम्प्लॉय वो हो जाती है। और जब नर्स रजिस्टर होती है तो उसका जो रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग है वो इंडिया में ऑटोमेटिकली जो है वो इंडिया नर्सिंग काउंसिलिंग की मेंबर बन जाती है। ठीक है। जब वो रजिस्टर्ड हो जाती है तो इसमें जो प्रैक्टिस ऑफ मिडवाइफरी है, यानी कि जो मिडवाइफ होती है, मिडवाइफरी यानी कि जो GNM होती है वो रजिस्टर की जाती है, तो रजिस्टर्ड मिडवाइफरी RM के नाम से जानी जाती है। तो ये जो प्लेस है इसमें हम RN और RM के नाम से जानी जाती है, यानी कि रजिस्टर्ड नर्स और रजिस्टर्ड मिडवाइफरी आफ्टर हर नेम। ठीक है। तो उसके नाम के आगे ये चीजें लगाई जाती है जब वो पूरी तरीके से क्वालिफाइड होती है, और उसके हिसाब से उसको ट्रेनिंग ली होती है, उसके हिसाब से उसने प्रैक्टिस की होती है, उसके हिसाब से उसके पास एक्सपीरियंस होता है, तो ये उपाधि उसको मिलती है। और जो रजिस्ट्रेशन से है वही नर्स का, तो नर्सिंग के काउंसलिंग के आधार पर जो चीजें हैं, और ये जो RN है या RM है, कोई भी उपाधि दी जाती है तो ये उसके पास जो है लीगली कानूनी तौर पर उसकी जो क्वालिफिकेशन है कंप्लीट होनी चाहिए, डिग्री, डिप्लोमा, उसका जो ट्रेनिंग है वो सारी की सारी लीगल होनी चाहिए चीजें। तो ऐसा होने के बाद क्या एडवांटेज होता है, क्या फायदा होता है, वो जो नर्स है वो पब्लिक को प्रोटेक्शन दे सकती है, पब्लिक की सुरक्षा कर सकती है, वो हमारे इंस्टीट्यूशन यानी कि जितने संस्थान है उनको भी प्रोटेक्शन दे सकती है, क्लाइंट यानी कि पेशेंट को भी सुरक्षा दे सकती है, हेल्थ टीम को भी सुरक्षा दे सकती है, प्रोटेक्शन कर सकती है। ठीक है। और अकाउंटेबली फॉर क्लाइंट केयर, और वो क्लाइंट केयर की भी मतलब जिम्मेदारी उठा सकती है या जवाबदारी जो होती है वो भी दे सकती है, और जो नर्सिंग का जो स्टैंडर्ड है उसको भी अपडेट कर सकती है, यानी कि अच्छी अच्छी चीजें लागू कर सकती है अपने आधार पर। ठीक है। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं ये आ जाती हैं हमारे लैंग्वेजेस ऑफ नर्स, यानी कि कानूनी तौर पर हमारी जो नर्स होती है उसके पास क्या होना चाहिए। ऐसे ही कोई नर्स नहीं हो जाती है, कोई किसी की सेवा अगर वैसे ही कर रहा है तो वो नर्स नहीं कहलाएगी, वो भले ही सेवा अच्छी कर रहा हो लेकिन रजिस्टर्ड चीजों के आधार पर, लाइसेंस के आधार पर और क्वालिफिकेशंस के आधार पर उसको नर्स बोला जाएगा, और तभी वो गवर्नमेंट की जो चीजें हैं उनका हिस्सा बन पाएगी। ठीक है। तो ये टॉपिक हमारे कंप्लीट होते हैं यहीं पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।